स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज आपको कहानी नहीं, किताब का एक चैप्टर सुना रही हूँ। सुनिए मनोहर श्याम जोशी की लिखी पुस्तक नेताजी कहिन का पहला अध्याय। हम लोग बुनियाद और कक्का जी कहिन जैसे धारावाहिक लिखने वाले जोशी जी की संवाद यानी डायलॉग्स पर बहुत गहरी पकड़ थी, लेकिन गुरुओं के भी गुरु होते हैं। नेताजी कहिन के पुस्तक समर्पण में मनोहर श्याम जोशी जी लिखते हैं, अपने गुरु अमृतलाल नागर को, जिनसे मैंने जाना कि भाषा सुनकर सीखी जाती है, सादर। तो सुनिए नेताजी कहिन का पहला चैप्टर। सुनिए और मज़ेदार लगे तो किताब खरीद लीजिए फौरन, और पढ़ने में आलस लगे तो हमसे कहिए, हम और पढ़कर सुना देंगे। शीर्षक है नेताजी का निर्धारित लक्ष्य 1 करोड़ रुपया। नेताजी किसी भी दल के नेता नहीं हैं। नेता बिरादरी में उठना बैठना उन्हें पसंद है, इसलिए दोस्तों ने उन्हें यह नाम दे डाला है। लिबास भी उनका यूथ लीडर वाला है, खादी की गंजी जिसमें नोटों की गड्डी रखने के लिए गहरी जेब हो, खादी का कुर्ता पैंट, जवाहर जैकेट और कोल्हापुरी चप्पल। गांधी टोपी नहीं पहनते कि वो सब ढकोसला अब चलता नहीं। एक तो ढकोसला करो, दूसरे ये खतरा मोल लो कि कोई भी अयरा गैरा आके उछाल दे टोपी ससुरी को। नेताजी को नेताओं की कृपा से नौकरियां मिलती रहती थीं, लेकिन नौकरी उन्हें कभी रास नहीं आई। कहीं अपने जैसों का राशन पानी नौकरी ससुरी से चल पाया है आज तक? वो समझते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सोहबत करते करते वो स्वयं एक दिन महत्वपूर्ण हो जाएंगे। भैया, पॉलिटिक्स में हम जैसे चगैन दालों की ही दाल गलती है। ना भी महत्वपूर्ण हुए तो कोई गम नहीं, अरे माल मत्ता तो बनबे करेगा। परसों शाम नेताजी हमारे यहाँ टपक पड़े। मीटर डाउन टैक्सी उन्होंने बाहर रोके रखी। हमने इस फिजूल खर्ची पर उन्हें प्रवचन नहीं दिया, क्योंकि ये प्रवचन विशेष नेताजी अनेक बार हमसे सुन चुके हैं। उनका कहना है कि जब आखिर में पेमेंट किसी भगत से ही कराना है तो इस टैक्सी ड्राइवर गरीब की गरीबी क्यों ना हटवा दें, और बार बार टैक्सी स्कूटर खोजना वो सब हमसे होता नहीं। नेताजी ने मुंह हाथ धोया, शरबत पिया, कुर्ता उतारा, गंजी से झांकती गड्डियों को भीतर धकेला और तकिया लेकर खटिया पर पसर गए। हमने कहा, लगता है आज कोई तगड़ी मुर्गी फंसी है। नेताजी बोले, अजी मुर्गी कहाँ हम जैसन छुट भइयों के भाग में, गौरैया ससुरी फंस जाए तो गनीमत। फिर एक गहरा निश्वास छोड़कर उन्होंने कहा, बहुत मंदा चल रहा है धंधा। सैकड़ा हजार से किसी का काम चला आज तक? अचार मिलने वाली बात हुई है तो डौल करना है आहार का। हमने पूछा, सैकड़ा हजार अगर अचार है तो आहार भला किसे कहा जाता है? नेताजी बोले, कक्का भला बताओ, वो नेता ही क्या जिसने अपना टारगेट कम से कम 1 करोड़ ना रखा हो। ज्यादा लालच ठीक नहीं, 1 करोड़ रुपया हुई जाए बस, चाहे कैसे भी। हमने टोका, अब इसी कैसे ऐसे से हमें चिढ़ है कक्का। अरे पैसा जैसे पैदा किया जाता है वैसे ही किया जाएगा ना, मेहनत मशक्कत से। घर बैठे तो हमें मिल नहीं जाएगा। दौड़ेंगे, धूपेंगे, सौदा करवाएंगे लोगन का, तब घर के सौदा सुलभ के लिए 4 पैसे अपनी गांठ में भी आएंगे। हेरा फेरी को मेहनत मशक्कत कहते हो? फेरी लगाना मेहनत का काम है कक्का, और हेरा फेरी में तो पसीने छूट जाते हैं कमजोर लोगन के। अच्छी सेहत और मोटी चमड़ी, 2 ठो चीज जरूरी है इस धंधे के लिए। लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? जो कुछ कहने की हैसियत रखते हैं
उनमें खुद इस धंधे से फुर्सत नहीं ससुर की किसी से कुछ कहें, और जो हैसियत नहीं रखते उनके कहने से क्या होता है। हाथी जा रहा है अपनी शान से, भूखने दो कुत्तों को। ज्यादा ही भूखे तो डाल दो एक टुकड़ा उन्हें भी। हैसियत वाले सब लोग भ्रष्ट हैं, कोई अपवाद नहीं। अपवाद कोई होगा तो मारा जाएगा ससुरा। हैसियत छीनने की नौबत आएगी तो खुद ही सही लाइन पर आ जाएगा। हमने पूछा, सब लोग घूस लेते हैं? हर काम घूस से होता है? किस्मत वाले लेते हैं, किस्मत वालों का होता है, नेताजी ने कहा, और चांदी की डिबिया में से पान मसाले और तंबाकू का मिश्रण ग्रहण किया। पीक भरे मुंह से वो बुदबुदाए, जीने के 85 तरीके हैं, कोई जीना चाहे तब ना। मिडिल क्लास वाले कलम घिस्सू किर्रू क्या जाने जिंदगी किस चीज का नाम है। जो लाइन से नहीं लगता कक्का, उस ससुरे की जिंदगी मार तमाम लाइनों में लगे रहने में बीत जाती है। कभी राशन की लाइन में लगे हैं, कभी दूध की, कभी बस की लाइन में लगे हैं, कभी खैराती दवा खाने की। ससुर मरते हैं तो घर वालों को लकड़ी के लिए भी लाइन लगानी होती है, और हेरा फेरी से सब काम हो जाते हैं। सब। नेताजी ने पीक थूकी, नौकर को बुलाकर 50 का नोट दिया और अतिरिक्त जलपान की व्यवस्था की। फिर उन्होंने अपने गुरुजी का एक किस्सा सुनाया। एक मर्तबा, नेताजी ने कहा और थोड़ा चूना जबान पर लगाया, गुरुजी ने एक मोटे आसामी का काम हाथ में लिया। कुछ दिन बाद आसामी मिला, बोला, चिंता में हूं, वो काम होगा कि नहीं। गुरुजी बोले, आप काहे चिंता करते हैं? अरे आपकी ओर से चिंता करने के पैसे हम लिए हैं कि नहीं? काम आपका सब फिट है, मामला टिकचन समझिए। आसामी बोला, लेकिन उसमें तो ऊंचे लोग फैसला करने बैठे हैं। गुरुजी खीजे, बोले, बता दिया, काम फिट है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। आसामी खुश हुआ। फिर उसने अपने अंदाजे से एक रकम बताई कि इतने में हो गया होगा काम। गुरुजी भिन्न आए, उन्होंने सुनाई फटकार, कहीं के, आप बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो चले हैं। आपके जमाने में काम सस्ते में होते थे, लेकिन होते वही थे जिनके होने की गुंजाइश हो। आज हर तरह के काम कराए जा सकते हैं, पैसा अलबत्ता पहले से बहुत ज्यादा लगता है। हमने पूछा, अच्छा ये बताओ, 1 ही करोड़ क्यों, 1 अरब क्यों नहीं? कहा ना, ज्यादा लालच ठीक नहीं। 1 करोड़ हो तो घर में मौज मस्ती ठीक रहे, जहां जाए वहां राशन पानी रिहाइश घोड़ा गाड़ी सबका इंतजाम फिट हो, भगत मंडली हमेशा साथ रहे, भजन कीर्तन चलता रहे, बस। हमने शंका की, अच्छे काम क्यों ना करो जिससे समाज में नाम हो? आपकी सुई भी रिकॉर्ड पर वहीं अटकी है कक्का। किसी का कोई काम करा देना पाप है कि पुण्य? जो लोग ये पुण्य कमा रहे हैं वो समाज में बदनाम है क्या? हमें ही लो, आपो हमें नेताजी कहते हैं कि नहीं? ये बदनाम हुआ कि नाम? कोई ऐसा काम करने की इच्छा नहीं होती कि लोग याद करें? लोग भगवान के बाद हमें ही तो याद करते हैं। काम फंसा, याद किया। वो याद करना अलग है, हमने कहा। मरने के बाद भी तुम्हें याद किया जाए, कोई ऐसा काम करना चाहिए। अब मरने के बाद कौन किसको याद रखता है, ये किस मरने वाले ने देखा है? हाँ, हिंदू अपने शास्त्र में मामला जरूर फिट कर गए हैं कि 3 पीढ़ी तक तर्पण हो और याद किया जाए। लेकिन राशन पानी होगा तभी ना श्राद्ध तर्पण होगा। तो अकलमंदी इसी में है कि आदमी अपने हाथों 3 पीढ़ी के राशन पानी का प्रबंध कर जाए। महंगाई के इस जमाने में भी 1 करोड़ रुपया 3 पीढ़ी के राशन पानी के लिए काफी है। नेताजी खटिया से उठे, फोन की ओर बढ़े। नंबर घुमाते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसी मारे हमने 1 करोड़ का टारगेट रखा है।
देश के 69 करोड़ लोग ससुर 1-1 करोड़ का टारगेट बना लें तो धार ना हो जाए। अगर कोई जीना चाहे तब ना। हम कहना चाहते थे कि लूटने के लिए इस दरिद्र देश में 69 करोड़ के लिए 1-1 करोड़ रुपया कहाँ। देश में ऐसी समृद्धि कहाँ से पैदा होगी कि सबको अच्छा राशन पानी मिल सके। भौतिकता के पुजारी जब राशन पानी के अभाव में मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, तब देश का ही नहीं, नेताजी और उनकी बिरादरी का क्या हश्र होगा। हम कुछ कहें इससे पहले नेताजी को लखनऊ की लाइन मिल गई। मंत्री जी आए, उन्होंने कहा, जरा बात कराइए। अरे हमारा नाम वाम न पूछिए, उनसे कहिए कि आपके CNC बोल रहे हैं दिल्ली से, चमचा इन चीफ। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी WhatsApp पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।